मुझे एक एक लम्हा याद है। आप मुझे उस तारीख का वो टाइम बताएं कि मैं वहाँ पे कहाँ पे था, तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं क्या कर रहा था और मैं कहाँ था। तो वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बहुत अच्छी मेमोरीज, बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात, बड़े लविंग वार्म वेलकम, ओ ज़बरदस्त। अब वो पाकिस्तान वापस आने वाले हैं, वापस आ रहे हैं, तो उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं भारत को बहुत मिस करूंगा। वहाँ की तरक्की के बारे में बता रहे हैं, हर चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि मैं वहाँ पर हर चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करूंगा। इधर जो दोस्त मिलता है मैं उसको यही बात करता हूँ कि यार कमाल लोग हैं, कमाल लोग हैं रियली। इंसानियत पर भरोसा, एकता पर यकीन, प्रेम पर एतबार, यही हमारा मंत्रा है जीने का। 2012 के बाद जब मैं अब इंडिया गया तो इंडिया टोटल चेंज था, आप यकीन करें। अच्छा, बिल्कुल चेंज मुझे नजर आया। ये 7 करोड़ रुपए देकर ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रीट बनवाई है इन्होंने, चर्च स्ट्रीट जिसे बोलते हैं। अच्छा। होटल है और कह रहे हैं कि बहुत डेवलप है ये। कहते हैं मैंने इस तरह की डेवलपमेंट यूरोप और लंदन में वगैरह में डेवलप कंट्रीज में देखी जो इंडिया में देख रहा हूँ इस टाइम। कमाल है, कमाल है पूरे इंडिया में जी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए फैन है, हमारे भी जिस तरह फैंस, हमें भी जिस तरह मोहब्बत की। तो हम तो कुछ भी नहीं है हमारी, तो हम तो एक सिंपल से, मैं एक आदमी हूँ। अब इंडिया अरूज पर जा रहा है तो उसको पूरी दुनिया देखेगी। अगर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नहीं भी दिखाएगा फिर भी नजर आएगा। मैं जिससे भी वहां पे मिलता था, रोज 100 ऑफ पीपल से मेरी मुलाकात होती थी, होटल के स्टाफ से लेकर ग्राउंड मैन और जो गेट के ऊपर लोग खड़े होते थे। बहुत कमाल का उनकी हॉस्पिटैलिटी थी। मेरे उधर फूफा जी हैं। पप्पा जी हाँ उधर हैं। क्या बताते हैं, उनके साथ कैसा सलूक होता है या क्या तरक्की है? वो कहते हैं कि हम इधर बहुत सेट हैं। सर इंडिया में किन किन शहरों में आपका जाना हुआ? मैं इधर से अमृतसर गया, अमृतसर से हमारी फ्लाइट थी दिल्ली की। दिल्ली में हम 4-5 घंटे एयरपोर्ट पे रहे और वो ये भी इत्तेफाक हुआ कि मेरे पास पाकिस्तान का ट्रैक सूट था। वो मैंने ट्रैवलिंग पे वो ट्रैक सूट मैं हमेशा पहनता हूँ, तो वो मैंने पहन लिया वो ट्रैक सूट। और भी हम दोस्त थे सारे। अमृतसर से हमने जब स्टार्ट किया तो हम दिल्ली गए। दिल्ली एयरपोर्ट पे उधर इतना क्रिकेट का फीवर था कि आपको हर जगह पे क्रिकेट ही नजर आती थी। किसी भी एयरपोर्ट पे जाएं तो वहां पे आईसीसी की तरफ से वेलकम, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लगे होते थे, स्क्रीन्स लगी होती थी जहां पर सिर्फ क्रिकेट चल रही थी। तो जो फ्लाइट के अंदर मैं जा रहा था, जो एयरपोर्ट पे था, वहां पे इत्तेफाकन वो इंडिया पाकिस्तान मैच देखने के लिए लोग जा रहे थे और वो मैंने वो पहना हुआ था पाकिस्तान का। और हम जर्नलिस्ट साथ थे तो वो लोग पूछते थे हमारे से और उनको बड़ी, क्योंकि वो टीवी चैनल्स के ऊपर मुसलसल देख रहे थे, बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने ये रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को, फैंस को वीजा नहीं मिल रहा। तो वो उनके लिए बड़ी हैरानगी थी कि भाई हमें आज वीजा मिल गया। और ये हमारे लिए भी बड़ा ऑनर था कि इंडिया पाकिस्तान मैच हमने अहमदाबाद में विटनेस किया है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में। बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है और उसके इंतजामात, वो पूरी एक, मैं कहता हूँ कि ये तो इसके ऊपर तो पूरी किताब अगर ये 15-18 दिनों पर लिखी जाए तो वो भी कम है, क्योंकि वहां पर जो लोगों की मोहब्बत और जो लोगों का वार्म वेलकम। अहमदाबाद हम पहुंचे, अहमदाबाद में भी अजीब मनाजिर थे और पूरा टूर। फिर उसके बाद हम बेंगलोर आए, फिर चेन्नई आए, फिर कोलकाता आए और फिर कोलकाता से दोबारा टीम ने ट्रेवल किया बेंगलोर और फिर अब कोलकाता। तो ये बड़ी हैपनिंग्स हैं इसमें। मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी ये जो इतने दिन की मेमोरीज है, मैंने कहीं पे कोई नोट्स नहीं लिखे हुए, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगी ना कि उस दिन ट्यूसडे को 9:11 पे आप क्या कर रहे थे, तो मुझे याद है कि मैं क्या कर रहा था। मैंने उस तरीके से इस टूर को मेमोराइज किया है, क्योंकि ये चीज ऐसी थी, आपको तो एक वीजा नहीं मिलता और ये बड़ा ऑनर था। पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्टों को हमारी सिक्योरिटी से क्लियरेंस हुई, दिल्ली से, होम अफेयर से। उससे पहले भी मेरी इंडिया की ट्रैवलिंग थी, तो शायद पूरी दुनिया की ट्रैवल करते हैं। एक अच्छा गुड बुक्स के अंदर है, हमेशा पॉजिटिव इस चीज को देखते हैं। कभी हमने नेगेटिविटी कहीं भी जाके, ना अपने मुल्क में ना बाहर के मुल्क में, अपने मुल्क में भी जो चीज होती है उसको हम अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, कभी भी नेगेटिव इसको पोर्ट्रे नहीं किया। तो इसलिए शायद थोड़ा सा रिकॉर्ड अच्छा था, जिसकी वजह से उन्होंने वीजा दे दिया, सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई। जब लोगों को पता चलता था कि आप पाकिस्तान से आए हैं तो वहाँ के लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता था? वो फौरन फोन निकालते थे और सेल्फी। जबरदस्त। तो वो ये मोहब्बत थी, ये बिल्कुल ये उनकी काइंडनेस थी। और ऑल ओवर, यानी मुझे कोई नेगेटिव बंदा नहीं मिला। मैंने कोई ऐसा नेगेटिव बंदा अपने इस पूरे दौरे में नहीं देखा। लोग 100 ऑफ लोगों को रोज मैं मिलता था
और जिसको पता चलता था मैं पाकिस्तान से आया हूं तो वो बहुत पॉजिटिव है, जबरदस्त। मैं जिससे भी वहां पे मिलता था रोज 100 ऑफ पीपल से मेरी मुलाकात होती थी, होटल के स्टाफ से लेकर ग्राउंड मैन और जो गेट के ऊपर लोग खड़े होते थे। बहुत कमाल का उनकी हॉस्पिटैलिटी थी और मैं कहता हूं कि ये हम एक्सपेक्टिंग कर रहे थे। इट्स वंडरफुल। तो सर आपने अभी बताया कि आपने कुछ सालों पहले भी इंडिया का दौरा किया था और आप जब कुछ सालों के बाद आप दोबारा गए तो आपने देखा कि भारत टोटली चेंज हो गया है। तो मेजर फर्क क्या लगा? नो डाउट हमें पता है कि इंडिया एक बढ़ती हुई मौशियत है, इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हो गई है। तो आपने कितना फर्क देखा इंडिया और पाकिस्तान की डेवलपमेंट में? देखिए पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि इंडियंस जो हैं, किसी भी आप ट्रांजिट के ऊपर फ्लाई करें, किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर आप चली जाएं, ड्यूटी फ्रीज के ऊपर, और मोस्टली आपको हर तरफ इंडियन मिलेंगे। आप यूएस चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप यूरोप पूरा ट्रेवल करें, आपको कोई मिले, पाकिस्तानी भी आपको मिलेंगे लेकिन आपको इंडियन आपको नजर आएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये जब वहां पे एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है, वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने देखे कि हर किसी को फॉलो करना पड़ता है और हर कोई वहां पे फॉलो कर रहा है। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है और मैंने तो अभी 5 स्टेट्स देखी हैं सिर्फ, और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं। और अभी तो हमने स्टेट्स के अंदर, हमारा तो रेडियस बड़ा मिनिमाइज होता था, स्टेडियम से होटल, और वहां पे लोग जो हमें जबरदस्ती, यानी 10 लोगों की तरफ से इनविटेशन है तो एक को हमने सेलेक्ट करना है, वो भी हमने देखना है कि होटल के नजदीक कौन सा है, क्योंकि टीवी चैनल के ऊपर रात के टाइम फिर लाइव होता था, तो उस रेडियस के अंदर ही रहते थे। बहुत बड़ा है। और अभी तो हमने बिल्कुल उसको देखा नहीं। 2012 का आपने कंपैरिजन किया, मैंने आपको बताया कि उस वक्त ये मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं थे तो हमने शायद उस आंख से नहीं देखा, लेकिन उसकी भी मेरे पास बहुत सारी अभी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो जो मैं सोचता हूं कि अब मैं उसको निकालूं और कंपैरिजन करूं कि 2012 में किस तरह था और 2023 के अंदर किस तरह है। तो ये बड़ा लंबा डिफरेंस है, बहुत जबरदस्त। वहां पे चीजें मुझे तो नजर आई, कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें उसी तरह पुरानी है, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा कि डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छा। नई ट्रेन्स वहां पे बनी है, अभी मैं उन ट्रेन्स के अंदर बैठा नहीं, मैं उनकी जो राजधानी है उसमें पहले बैठा हूँ, जनता में बैठा हूँ, शताब्दी में पहले बैठा था, इस बार भी मैंने ट्रेवल किया। फिर अमृतसर से मैं गोल्डन टेम्पल में मैंने बॉम्बे तक का सफर किया है। तो अब वहां पे मजीद ट्रेन्स बहुत ज्यादा हो गई हैं। फिर जो उनका जो सेंट्रल ट्रेन्स का सिस्टम है, अंडरग्राउंड ट्रेन्स हैं, जो उनकी मेट्रोज हैं, वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर अभी बहुत सारी वीडियोस मैंने अभी करनी है, और इसके ऊपर तो बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं कि आपको एक मेमोरी, आप उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, एक अच्छी मेमोरी। और सबसे बड़ी बात जो बात है कि बहुत वेलकमिंग है। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि एक पाकिस्तानी पत्रकार जो कि वर्ल्ड कप देखने इंडिया आया था और वो इंडिया की हॉस्पिटैलिटी और इंडिया के लोगों का व्यवहार देख करके काफी ज्यादा प्रभावित हो गया, और वह वहां पर जाकर भी इंडिया वालों को नहीं भूल पा रहा, और वह कह रहा है कि मुझे इंडिया में जितना टाइम व्यतीत किया वो सब मुझे याद है। यह वही पाकिस्तानी है जहाँ पर आटा और हर चीज की किल्लत है, और उन्हें जब वो इंडिया में आए तो इंडिया में देखा कि इंडिया में हर एक काम तो काफी अच्छे से हो रहा है, इंडिया में गरीबी काफी कम है और भुखमरी तो है ही नहीं। वह देख करके काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया और यहाँ की लोगों के प्रति प्यार देख करके काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। आपको बता दें कि ये वही पाकिस्तानी पत्रकार हैं जो कि जब ये इंडिया के बारे में बात करते थे तो कहते थे कि इंडिया बहुत ही वैसा देश है, गरीब देश है और इंडिया मुसलमानों के ऊपर जुल्म करता है। लेकिन वही पाकिस्तानी पत्रकार जब इंडिया में आया और इंडिया में देख करके गया तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया और वो इंडियंस का फैन हो गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।